एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, राइट। एंड दिस एग्जाम्पल इज कम्प्लीटली सॉल्वेबल, जितना मैंने पढ़ाया वो सबसे अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट from which two perpendicular tangents can be drawn to, let's say मैं पहले लिख रहा हूँ x square plus y square is equal to a square। दिस इज द क्वेश्चन। आप लोग खुद से ही ट्राई करो, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आई विल टेल यू व्हाट इज डायरेक्ट सर्कल। x square plus y square equals to y square। हाँ। ये आपने कैसे किया बताओ? सर एक पॉइंट निकाल लिया। हाँ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सर a कॉमा एक सर्कल पे पॉइंट रहेगा। एक कॉमा एक कहाँ से रहेगा? सर्कल पे नहीं, बाहर रहेगा जिससे दो बाहर perpendicular रहेगा tangents जो मतलब एक पॉइंट है लोकस का। हाँ मैं तो समझ गया, आपने एक सर्कल लिया और वो वाला टेंजेंट मतलब ये निकाला ऐसा, हाँ ये पॉइंट निकाला, और आपको पता है कि पॉइंट तो मूव करेगा सर्कल पे, तो ए कॉमा ए से पास करने वाला, ठीक है। एलिप्स नहीं तो ठीक है, ये तो फिर भी आपने एक पॉइंट लिया। देयर इज अ लेजिटिमेट मेथड ऑफ दिस व्हिच यू कैन डू यूजिंग सर्कल आल्सो। मतलब आप चाहिए तो आप कोई भी जनरल पॉइंट लो जहाँ से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट बना पा रहे हो, है ना, राइट। तो देखो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये तो पहले से परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स, ये दोनों लेंथ इक्वल है। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा फिगर क्या बन गया? स्क्वायर बना, रेक्टेंगल विद टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। अब नाउ डू यू रियलाइज कि ये पॉइंट जो मतलब ये डिस्टेंस तो a है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √2a व्हिच इज फिक्स्ड। तो दिस पॉइंट विल मूव एट अ सर्कल, ठीक है। तो क्या होगा? x square plus y square is equal to √2a the whole square। समझे? दिस इज मेथड नंबर 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो इससे आ जाएगा अ सर्कल और यू कैन से कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस √2a, ठीक है, ओके। बट same similar concept exists in parabola also, similar concept exists in hyperbola also, similar concept exists in ellipse also, ठीक है। कि ellipse में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स आते हैं जहाँ से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हो। तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट जब बनाते हो तो दोनों परपेंडिकुलर निकल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, और उससे भी उसका भी लोकस जो है उसका भी एक सर्कल ही आता है, इसीलिए हम इसको चलो आई नेम द लोकस लेटर ऑन। बट ये सेम क्वेश्चन अगर एलिप्स में आ जाए तो सर्कल में ही वी शुड बी रेडी विद अ मेथड व्हिच इज नॉन सर्कल स्पेसिफिक, जिसमें हम सेंटर रेडियस परपेंडिकुलरिटी नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे सर, सोचो। हमें ये सर्कल पता है x square plus y square is equal to a square। हमें एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाना है ना, और वो दोनों टेंजेंट्स क्या होने चाहिए? इसका मतलब m1 m2 क्या होना चाहिए? करो चलो फाइनेंस फिनिश करो फास्ट, गेट इट।
गया? क्या किया? जो क्वाड्रेटिक बना n cos में प्रोडक्ट हाँ, ऑफ रूट्स में हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को -1 करना है बस, है ना? m1 m2 -1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, उसमें h को हम k पुट करोगे तो k माइनस mh द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है? तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर माइनस 2h k m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक रूट है m1, दूसरा रूट है m2, ठीक है? और आप चाहते हो कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर निकले तो m1 m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1, और m1 m2 की वैल्यू -1 के लिए आप लिखोगे कि k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना? तो आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू √2 सॉरी 2h स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, जो पिछले इससे भी आया था। ग्रेट, तो लेट मी नाउ ऑफिशियली डिफाइन व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ कोनिक, दिस इज अ concept that exists for all, so parabola, ellipse, hyperbola, circle, everything. Director circle of a conic is locus of points, वही है, locus of points from which two perpendicular tangents can be drawn to the conic. अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला, ठीक है? डायरेक्टर सर्कल मतलब वही लोकस, एच को हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें हर बार अभी पैराबोला की जो स्लोप फॉर्म में पढ़ा होगा वो उसमें एच को हम आके पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक जनरेट करेंगे, हम m2 -1 करेंगे। एलिप्स में जो एलिप्स का जो स्लोप फॉर्म पढ़ा होगा उसमें से समझा है, ठीक है? लिख लो सर। ओके, तो अब दो और सब टॉपिक बचे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद विद मिड कॉर्ड, दोनों थोड़े बड़े, ठीक है? एक होगा दूसरा भी हो जाएगा बस। What is the meaning of chord of contact? अभी अगेन ये जो सब टॉपिक है, दिस इज समथिंग विच इज देयर अगेन इन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है? और सरप्राइजिंगली सबका रिजल्ट एक ही है, सबका, ऐसा भी नहीं कि इस चैप्टर में अलग है, सबका एक ही कॉमन रिजल्ट आता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर नाउ ओनली। तो दिस इज अ वेरी हैवी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, एनी चैप्टर, ऑल द चैप्टर्स, ठीक है? एक तो टेंजेंट्स था, कैपिटल T इक्वल टू 0 करके टेंजेंट आता है, ठीक है? लेट मी जस्ट रिवील इट टू यू, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 करके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ जाता है, ठीक है? मैं प्रूव करूँगा इस चीज़ को, वेरी सिंपल। तो देखो क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है? सुनो सुनो, एक सर्कल पे कोई पॉइंट है लेट से, या कोई भी कर्व है 2 डिग्री, इस पे कोई पॉइंट है x1 y1, अगर मैंने x1 y1 के रिस्पेक्ट में इस सर्कल की इक्वेशन का t इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या मिलता है? इसी पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन मिलती है। लेकिन मान लो अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करा, बट फिर भी मैंने जबरदस्ती x1 y1 के टर्म्स में कर तो सकते हैं ना, x1 y1 तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x2 को x1 से रिप्लेस कर दिया, लेकिन वो x1 y1 सर्कल के बाहर है, पता है क्या मिलता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है, ठीक है? मतलब वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है क्या है बाय द वे, इस पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाते हो ना, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बोलते हैं ना इसको, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बोलते हैं, तो उसकी कॉर्ड, ठीक है? राइट, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड जो होती है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है?
दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब मैं इसको प्रूव करूंगा, बट लेट मी जस्ट टेल इट टू यू नाउ ओनली. ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को ये पॉइंट को लोगे लेट से, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कैपिटल T इक्वल टू 0 करते हो लेट से, ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. एक जस्ट हेलो, तो मैं बोल रहा था कि हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया और इसका हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कल का T इक्वल टू 0 किया है ना. तो हमें, मैं अब क्लेम कर रहा हूँ, मैं प्रूव भी करूँगा कि हमें एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलती है. अब थोड़ा सा इसका फील दो. देखो अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा आप आगे मूव करोगे तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ मूव करेगी, ये टेंजेंट्स और वाइडर हो जाएगी ना. अगर ये पॉइंट को बहुत आगे मूव करोगे तो ये और वाइड हो जाएगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे बनेगी. So as the point approaches the circle, let's say, the chord of contact tries to become the. So when the point is on the circle, T equal to 0 should give you the tangent, and it gives. ये पहले ही पढ़ा आपने, समझ में आया ये? तो ये रिजल्ट भी थोड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखेगा. ठीक है, तो now let's start officially the definition and everything. ठीक है, what is the definition? Definition is that chord joining points of contact of tangents drawn from external point is called chord of contact. ठीक है, तो इससे डायग्राम बनाते चलो. ठीक, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, लेट से x1 y1, और ये एक सर्कल में नॉर्मल वाला सर्कल लेता हूँ, x² + y² इज इक्वल टू a². ठीक है, तो अगर मैंने इससे दो टैंजेंट बनाया और दोनों टैंजेंट जहाँ पे उस सर्कल को टच कर रहे हैं उसको मैं बोलूँगा पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पर्टिकुलर कॉर्ड जो होगी ये वाली कॉर्ड उसको मैं बोलूँगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, ठीक है. आई एम गिविंग वन बिग क्लेम जिसको मैं प्रूव करूँगा. ठीक है, chord of contact of any conic with respect to external point x1 y1 is given by capital T is equal to 0 with respect to x1 y. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? दिस इज द क्लेम. कोई भी कोनिक लो आप कोई भी, इट इज आई टोल्ड यू नो देयर इज अ सिंगल रिजल्ट व्हिच वर्क्स फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीथिंग. अच्छा, T इक्वल टू 0 वाला जो रिजल्ट था, पहले वाला रिजल्ट कौन सा, अगर पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो T इक्वल टू 0 करके टेंजेंट मिलती है. ये भी सबके लिए वैलिड था. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन में अगर पॉइंट कर्व पे लाई करता है अगर, तो आप T इक्वल टू 0 करके आपको उस पर टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है कोई भी कोनिक के लिए. अब सिमिलरली कोई भी कोनिक के बाहर कोई पॉइंट लाई करता है जिससे आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो कोई भी कोनिक के लिए, तो T उसके रिस्पेक्ट में T इक्वल टू 0 करके हमें वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है ना, जो मैंने डिफाइन किया हो, वो मिल जाती है. ठीक है, कैसे मिलती है हम सर्कल के लिए सर प्रूव करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स सी दिस इज x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, सॉरी x2 y2 मान लेते हैं और इसको x3 y3 मान लेते हैं. ठीक है ना, ठीक है.
अब देखो थोड़ा सा प्रूफ थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा नॉट सो इजी टू थिंक, बट 2-3 लाइन का ये देखो कैसे। गाइस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, अब देखो x2 y2 तो सर्कल पे लाई करता है ना, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x2 y2? x2 plus अच्छा, इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? x1 y1 है ना, तो therefore can I write that x1 x2 plus y1 y2 is equal to a square, लिख सकता हूँ ना? ओके, सिमिलरली x3 y3 भी सर्कल कर सकता है, सेम चीज, x x3 plus y y3 is equal to a square. This is tangent at, ये है क्या है? This is tangent at x2 y2, and what is this? This is tangent at x3 y3, ठीक है ना? तो tangent at x2 y2, tangent at x3 y3, x3 y3 पे जब आप tangent बनाओगे लेट्स से, तो वो भी तो x1 y1 से पास हो रहा है ना, तो x1 x3 plus y1 y3 is equal to a square. ये रिलेशन, दो रिलेशंस मिल गए, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज द सेकंड रिलेशन, ठीक है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कंसिडर अ लाइन, ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है देखना। कंसिडर अ लाइन, कौन सी लाइन? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें x1 y1 पहले से है, और एक यहाँ पे x2 y2 पुट कर दिया, यहाँ पे x3 y3 पुट कर दिया, तो अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूँ x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना? व्हाट इज दिस लाइन एक्चुअली? दिस इज नथिंग बट द t इक्वल टू 0 ना, दिस इज t इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल पॉइंट ना। तो अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूँ तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट आर दे टेलिंग मी? हाँ, कि इस लाइन पे x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस लाइन पे x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? इफ यू चेक दिस, x2 y2 पुट करोगे इस लाइन पे तो इक्वल्स टू a स्क्वायर हो रहा है, यस, तो इसके अकॉर्डिंगली x3 y3 भी हो रहा है ना, एंड दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ओनली, और उस पे x3 y2 भी लाई कर रहा है, x3 y3 भी लाई कर रहा है, तो वो कौन सी लाइन होगी? राइट, कंसिडर अ लाइन दिस, है ना, that is capital T is equal to 0 with respect to x1 y1, ठीक है? by equation 1, ठीक है, लाइन L बोलता है उसको, x2 y2 lies on L, and by equation 2 x3 y3 also lies on L. Therefore, L has to be the chord of contact, है ना? तो थोड़ा प्रूफ वियर्ड क्यों है? क्योंकि ये कंसिडर लाइन आपने खुद से कंसिडर किया इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को देख के, ठीक है? ये ऐसा दिमाग में नहीं आता खुद से। एनीवेज, चल, समझ गया? जो जो लिखा हो बोर्ड पे लिख लो, चलो फास्ट। हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट वाला मेथड नहीं होगा, हाँ, मतलब हम एक्चुअली देखा जाए तो नॉट नेसेसरी, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये दो इक्वेशन तक तो एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली गोइंग, है ना? फिर हम ये दो इक्वेशन को देख के हम लाइन जनरेट कर रहे हैं, है ना? इट्स नॉट अ रैंडम हाइपोथेसिस, दिस इज एन इक्वेशन, these two equations we are seeing and they are, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि 3 alpha square plus 4 alpha plus 1 is 0 and 3 beta square plus 4 beta plus 1 equals to 0, so this will not be an hypothesis कि अरे कोई, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x square 3x square plus 4x plus 1 के दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ दैट ओनली बट इन टू वेरिएबल्स x and y, ठीक है?
डेफिनेशन समझ गया, प्रूफ समझ गया क्या होता है। तो देखो अभी आप लोग ने इफ़ यू नोटिस समथिंग, आपने ये देख लिया कि अगर कोई भी कोनिक है, ठीक है, कोनिक के ऊपर कोई पॉइंट है उसके इसके रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू 0 टेंजेंट मिलती है। कोनिक के बाहर कोई पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में, चलो फिलहाल एक सर्कल ले लो, कोई बाहर एक पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू 0 के आपको ये दोनों टेंजेंट से जो कॉर्ड बनती है वो मिलती है ना, राइट। तो ऑलमोस्ट दो चीज़ें तो हो गई तीन में से। तीसरा ये है कि अगर कोनिक के अंदर है पॉइंट, है ना, और फिर भी आपने टी इक्वल टू 0 किया, कर तो सकते हो क्योंकि x1 y1 तो आप कोई भी पुट कर सकते हो ना पूरे प्लेन का। एनी x1 y1 you replace x square by x1 y square by x y y1 and so on you will get a line। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई लाइन मिलती है तो वो लाइन क्या होती है, बस वही पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, राइट। तो वो हम करेंगे बात, ठीक है, राइट। थोड़ा So will that be a time meter? नहीं, वो So थोड़ा- a line passing to that point outside the circle. थोड़ा गैस नहीं कर सकते, अलग ही है कुछ, आई एक्सप्लेन, ठीक है। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ पोल पोलर बता रहा हूँ, तो इस अब देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्ट इज रिमेनिंग, वो हम बाद में करेंगे जस्ट टू मेक यू डिस्टिंक्ट। तीन में से दो हो गए हैं। अब देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं कैसे कि सपोज इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, हिंट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेनेवर वी सी दिस डायग्राम ना, कभी भी आपके पास सर्कल है और दो पॉइंट टैंजेंट बन रहे हैं, जहाँ जो टैंजेंट कहीं एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और इस पॉइंट के बारे में या इस कॉर्ड के बारे में कुछ गिवन या पता हो, ये जो दो एरो बना रहा हूँ ना मैं, ये दोनों के बारे में अगर गिवन हो या पता हो, मतलब एक लाइन अगर गिवन हो जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है और उस पर टैंजेंट बना है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन 1 है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 2 है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ इन्फो 1 एंड इन्फो 2, ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर गिवन हो या आस्क्ड हो, तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, थिंक ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कंसेप्ट, ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ हिंट। और यू कैन से जब भी ऐसा डायग्राम बन रहा है तो आपके दिमाग में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आना चाहिए, समझेंगे। जैसे बहुत एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, a line x plus y is equal to 3 cuts x square plus y square is equal to 25 at a and b. Find equation of, find point of intersection of tangents to the circle at A and B। देखो ये कितना पावरफुल कंसेप्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब अगर ये आपको नहीं पता होता तो आपके पास और कोई तरीका नहीं होता है इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। आई जस्ट सॉल्व इट एंड गिव इट टू यू, और फिर नेक्स्ट आगे भी और भी क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो पहले देख लो, पहले लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, पहले एक बार देख लो अच्छे से। तो ये सर्कल है, 5 रेडियस का सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना, ठीक है, और कोई लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 जो उसको कट कर रही है दो पॉइंट्स पे A और B। अगर आपने A पे टैंजेंट बनाया और B पे टैंजेंट बनाया तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स निकालना है, ठीक है ना। मान लो कुछ नहीं पता तो आप क्या करोगे, मतलब व्हाट विल यू डू अगर सब चीज़ें नहीं पता है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट एलिमेंटरी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। So एक x1 y1 point मान के where they are intersecting t equal to 0 कर दिया and then compare the coefficient of chord of contact। हाँ, ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मेथड है, वो तो करेंगे, हाँ, तो सही, बट व्हाट इज वो तो सही है, दैट इज द मेथड दैट वी हैव टू डू, बट अदर देन दैट अगर नहीं पता तो क्या करते हैं, सर्कल के साथ सॉल्व करते हैं और वो दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, दोनों काफ़ी गंदे पॉइंट्स आते हैं, रैशनल पॉइंट आते हैं, ठीक है। और सपोज मैंने इक्वेशन में अगर x प्लस रूट 7 y इक्वल टू रूट 3 दिया होता तो और भी गंदा, ठीक है।
राइट तो समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इक्वेशन पॉइंट्स निकालना पड़ता और पॉइंट्स निकालने के बाद आपको वो दोनों पॉइंट्स पे t इक्वल टू 0 निकाल करना पड़ता और फिर वो दो लाइंस आती दोनों को सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अज्यूम करेंगे x1 y1। समझ में आ रहा है ये फिक्स पॉइंट है क्योंकि लाइन फिक्स है ना, ए बी फिक्स पॉइंट है, टेंजेंट इट्स नॉट अ लोकस। x1 y1 अगर आपने पॉइंट अज्यूम किया तो मुझे x1 y1 के टर्म्स में इस लाइन की इक्वेशन लिखने अभी आता है। व्हाट इज इट, 25/3x है ना? तो क्या लिखोगे, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी जो कि मुझे पहले से गिवन है, विच इज नथिंग बट x प्लस y इक्वल्स टू 3। दोनों अगर सेम ही लाइन है तो कंपेयर कर लो, मिल गया आंसर। और क्या, x1/1 इज इक्वल टू y1/1 इज इक्वल टू 25/3। पॉइंट आ गया 25/3, 25। आप देख रहे हो कितना पावरफुल कंसेप्ट है, आपको कितना बड़े काम को कितना छोटा कर दिया इसने। अंडरस्टूड? ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ t इक्वल टू 0 और यू कैन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट। कंप्लीटली न्यू थिंग है ना, राइट। तो पॉइंट को अज्यूम कर दिया x1 y1 और उसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 किया तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी इक्वेशन हमें पहले से पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन t इक्वल टू 0 किया, इक्वेशन लिखा, कंपेयर किया, पॉइंट आ गया, x1 y1 आ गया जो चाहिए। क्लियर? लिख लो इसको अच्छे से। Slightly difficult question. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था, 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर। समझ में आया ये? नहीं देखो शुगर वर्क क्या, ए स्क्वायर 9 है, सॉरी नहीं ए स्क्वायर 16 ही है ना। सर ये नहीं होगा, ए स्क्वायर 9 हाँ सॉरी ए 9 छोटा सर्कल है ना, तो ए 9 छोटे सर्कल पे टेंजेंट बन रही है ना, तो ए स्क्वायर इज 9। समझा ये? तो 256/9 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। समझ में आए? दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इज एक जनरल पॉइंट लेके छोटा वाला सर्कल में, और फिर उससे टेंजेंट की इक्वेशन, ये वेरिएबल टेंजेंट है ना। हाँ तो उसमें t इक्वल टू 0 करके फिर उसमें कार्टेशियन फॉर्म से टेंजेंट लिखेंगे। फिर नहीं पैरामीट्रिक लिखो, ये टेंजेंट वेरिएबल है ना, तो p थीटा पॉइंट ले लो और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो तो क्या होगी वो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 9, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट which is same as xh plus
yk is equal to 16. Understand this method also. This is also a very good method. कि मैं इस लाइन की इक्वेशन दो तरीके से लिख रहा हूँ. एक तो इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना के और इस लाइन को इसकी टैंजेंट बना के, ठीक है, पैरामेट्रिक टैंजेंट बना दिया. ठीक है, एक ही लाइन की इक्वेशन दो तरीके से लिख के कंपेयर कर दिया तो हमें मिल गया. हाँ सॉरी क्या था? ऊपर 3x cos theta plus 3y sin. हाँ तो ये 3 होता है ना, x cos plus y sin इक्वल टू a होता है. सॉरी ओके, तो h अपॉन cos थीटा इस नीचे से ऊपर k अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 3. ठीक है, तो cos और sin को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9/16 h द होल स्क्वायर प्लस 9/16 k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द सेम एज दिस. So 3y. हाँ 16/3 क्लियर है? सर मैंने वो एक तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टैंजेंट दोनों को इक्वेट किया, 2 पॉइंट्स लिए. कौन से 2 पॉइंट लिए? एक छोटे सर्कल पे लिया और ये एक जो point. बाहर सी जो है वो. हाँ तो या छोटे सर्कल का टैंजेंट का इक्वेशन निकाला t = 0 हाँ. करके और सी से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाला. हाँ और दोनों equate कंपेयर किया और तो छोटे आपको सर्कल के इक्वेशन मिला. x और के x1 y1 के टर्म्स में, यानी इसको हाँ. जो अजीम उसके टर्म्स में मिला होगा. हाँ फिर इसको छोटे सर्कल में डाला. हाँ x1 y1 को पुट कर दिया. एक ही बात है. x1 y1 मैंने cos sin में लिया और cos स्क्वायर ऐड कर दिया, एक ही बात है. ठीक है, चलो मैडम दोनों सही. चलो सीखो मैं दो. इसमें सिमिलैरिटी यूज कर रहा था. आप देखो ये सर्कल में अब सिमिलर क्वेश्चन एलिप्स में भी आता है. एलिप्स की टेंजेंट इट मीट्स द आउटसाइड सर्कल एट अ पॉइंट. अब एलिप्स की टेंजेंट सॉरी एलिप्स की कोई टेंजेंट होगी या फिर सर्कल की टेंजेंट है जो किसी बाहर के एलिप्स को मीट करती है 2 पॉइंट पे, तो नहीं है. ठीक, इसीलिए ये हमें देखना है कि ये जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले कॉन्सेप्ट जो सब में वैलिड है, तो ये क्वेश्चन एक्सटेंड होकर एलिप्स में भी आने वाला है. तो वहाँ पे हम या पैराबोला में भी आने वाला है. मतलब लेट्स से एक पैराबोला की अगर मैंने टेंजेंट लिया और वो किसी सर्कल को मीट करती है 2 पॉइंट पे. अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेकिंग अ जनरल टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एंड इट इज मीटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स और फिर वो 2 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट चाहिए हमें, ये वाला. तो ये कैसे निकालोगे इसको? तो इसमें यही करना है कि इसको h कॉमा के माना, इसकी इक्वेशन लिख दिया और एक लाइन को पैराबोला की टेंजेंट कैसे बनाते वो बता दूंगा मैं. तो वो गिवन लाइन आ गई, उस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना पैराबोला पे. तो ये जनरल थॉट होना चाहिए दिमाग में जो सारे कॉनिक्स के लिए एप्लीकेबल हो. समझा? ये लिख लो. 3 alpha x plus 16 y minus 2 alpha y is equal to 27 है ना. तो 16y minus 27 plus alpha times 3x minus 2y is equal to 0. तो this is the general chord of contact ना. तो मैंने कोई भी जनरल पॉइंट लिया ऑन द लाइन और उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा और फिर मैंने ये देखा कि अच्छा वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना वो तो फैमिली ऑफ लाइन है L1 plus lambda L2. तो इसका मतलब all these chords, ठीक है, this is the general chord of contact and this is also nothing but a family of lines. समझ में आया ये? तो अगर ये family of lines है तो they will always be concurrent at point of intersection of these two lines है ना. तो y की वैल्यू 27/16 and 3x is equal to 2y. यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स y यानी कि 27/16 यानी कि वो 9/8. तो आंसर है 9/8 27/16. यस सर अगर हम लोग ऐसा ले कि ये लाइन x और y दोनों को क्या करेगी तो y पे जो पॉइंट क्या ये लाइन 2x plus 3y equal to 16 ये लाइन x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों को एक्सिस को कट करेगी. तो जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वो दो पॉइंट्स को लेके हाँ ये भी कर सकते हो, लेकिन इस देखो आपको बताता हूँ व्हाट ही इज सेइंग इज कि हमें ये पॉइंट पता करना है ना कि यहाँ से आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना रहे हो तो एक कॉर्ड आएगी. फिर सपोज दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाओगे तो ये कॉर्ड आएगी है ना. तो हमें ये पॉइंट निकालना है ना.
तो कोई दो अच्छे पॉइंट्स ले लो उस लाइन पे। कौन से दो अच्छे पॉइंट्स लिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ले लिए। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा, इजीली आ जाएगा। वाई एक्सिस वाले पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा, इजीली आ जाएगा। वो दोनों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके सॉल्व करके पॉइंट आ जाएगा। बट इसमें आंसर आ गया, बट आपने प्रूव नहीं किया ना अब तक कि तीसरा भी बनाओगे तो वही आएगा, चौथा भी बनाओगे तो वही आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स लोगे, ये प्रूव नहीं किया आपने। अज्यूम करके चला कि आ रहा होगा, ठीक है, राइट। लेकिन हाँ, एग्जाम के हिसाब से तो एग्जाम में ऐसा प्रूव दैट आएगा नहीं। एग्जाम में आएगा इफ ऑल द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। तो मतलब वो बोल दिया कि कॉन्करेंट है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, तो वो मेथड वर्क करेगा। बट दैट इज अगेन अ, ठीक है, लेजिटिमेट मेथड। बट उसमें एक पॉइंट मिसिंग है कि कॉन्करेंसी प्रूव नहीं किया, अज्यूम करके। हाँ, कुछ डाउट है यहाँ किसी का? ये समझा है, राइट? नाउ व्हाट इज द थ्योरी पार्ट ओवर हियर? एक्सप्लेन, पहले लिख लो, पे अटेंशन। Now what I am teaching here is nothing but this is valid for all conics. देखो अब जो ये सब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना मैं, that the सब टॉपिक का नेम is nothing, is called pole and polar. जे सिलेबस में नहीं है, बस इसका नाम नहीं है, पर बाकी इसके अंदर जो भी है वो सब कुछ है, ठीक है। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी आपको जो पोलर का एक क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन जो पोलर का ही है, ठीक है। बस आपको पता होता कि ये कॉन्सेप्ट तो आप डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं एक लाइन में, इतना भी नहीं करते और पास कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड पोलर? आई विल एक्सप्लेन यू, व्हिच इज वैलिड फॉर ऑल द कोनिक्स। मतलब क्या वैलिड है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दो स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों डायरेक्शन में। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स are drawn from collinear points to any conic, if chords of contact are drawn from collinear point, लिखते जाओ साथ साथ में, to any conic, then all chords of contact are pass through fixed point, that is are concurrent. अगर आपने कोलिनियर पॉइंट्स से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया किसी भी कोनिक पे, कोलिनियर पॉइंट मतलब बाहर के पॉइंट्स है जो सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो वो सारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसी भी कोनिक पे बनाओगे ना, तो वो सारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कॉन्करेंट हो गए एक पॉइंट पे। रिवर्स में, उल्टा, इफ वी ड्रॉ concurrent chords of any conic, then the point of intersection of tangents at ends of the chord are always what? collinear. Yes. देखो बहुत सिंपल है ये, लिखने में और लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट है बहुत सिंपल। देखो, what I am trying to claim over here is that अगर कोई कोनिक है, अभी मैं हमेशा सर्कल से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज अभी आपने दूसरे कोनिक्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो क्या ही पढ़ा उसमें। तो एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई करता है, ये चलो एक लाइन है, आप अगर आपने लाइन के डिफरेंट पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया, ठीक है, अब मैं नहीं बनाना तो डायग्राम पूरा कचरा हो जाएगा, है ना।
राइट, अलग अलग पॉइंट से आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए, तो वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्करेंट हो गए, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, उल्टा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सपोज किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर पॉइंट से आपने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए, दे आर ऑल कॉन्करेंट एट दैट पॉइंट, तो वो सारे कॉर्ड्स के एंड पे जब टेंजेंट बनाओगे तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ना वो सारे एक लाइन पे लाई करेंगे। समझ में आ रहे हैं? एक यहाँ से यहाँ जा रहे और एक यहाँ से वहाँ जा रहे, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड नॉट ओनली फॉर सर्कल, फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऑल द कोनिक्स। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? पोलर नहीं, पोल बोलते हैं, सॉरी, यस, पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता है। और लाइन जो होती है ना, एक्सटर्नल लाइन, ये जो लाइन है और ये एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोलर। There is an official name given to the point, there is an official name given to the line, ठीक है। पूरे ऐसा लगता है कि पोल का मतलब पोल होता है, लाइन होती है, वो उसका उल्टा, ठीक है, ठीक है, राइट। एंड द क्लेम इज दैट, क्लेम सुनो, ये तो मैंने सिर्फ डिफाइन किया चीजें को, इससे क्वेश्चन में कुछ हेल्प नहीं हुआ है ना अभी तक। द क्लेम इज दैट पोलर ऑफ, ये कभी भी वर्ड पोल पोलर आ जाए ना तो दिमाग में वो लाइन और पॉइंट ही डाल देना, ठीक है ना, जस्ट कन्वर्ट इट इन योर माइंड एज पोल। तो पोलर ऑफ एनी पोल फॉर ऑल द कोनिक्स is given by capital T is equal to 0, ठीक है। Now this completes capital T equal to 0 का पूरा तीनों पॉइंट्स, ठीक है। The polar of any pole, मतलब पोलर मतलब क्या, लाइन, और पोल मतलब that fixed point, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। तो इस पॉइंट से बहुत सारे कॉर्ड्स बनाओगे और वो सारे कॉर्ड्स के एंड में पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स बनाओगे, तो टेंजेंट्स जहाँ मीट करेंगे तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, और वो जो कोलिनियर है उसको लाइन बोलते हैं। तो ये पॉइंट से उस लाइन पे पहुंचना है ना, तो सिंपली t इक्वल टू 0 करो, बस, कुछ नहीं, समझा ये? दैट्स द कंसेप्ट, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोल। इसको प्रूफ करेंगे, टाइम थोड़ा सा लेके कौन लेक्चर है मेरे पास, मैं प्रूफ कर दूंगा इसमें। बट ये आप ये समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आप कितना फास्ट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना था, आपको बस एक कॉन्करेंसी का पॉइंट अज्यूम करना था x1 y1, उसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 कर देते तो ये लाइन मिल जाती जो ऑलरेडी पता है, समझा है? ठीक है, बस यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट दे हैव गिवन यू द पोलर एंड दे वांट यू टू फाइंड द पोल, समझा है? चलो ये मैं टाइम भी दे दूंगा लिखने का। फिजिक्स दो है ना? अच्छा दोनों हो गए क्या? नरेश सर का होगा। नरेश सर दोनों ये लोग